हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी मीनिंग की। मीनिंग में क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब, वो हम देखेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस individual institution which are outside of the control of business enterprise but may affect its performance। मतलब वो सारे फोर्सेस या इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस के बाहर की हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है बट फिर भी वो हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। तो वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस, अगर हम उन सबका सम टोटल कर दें तो उसी को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस से आसपास का वातावरण। अब आसपास के वातावरण में वो सारी फोर्सेस भी आ जाती हैं, इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो हमारे बिजनेस पर किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में टैक्स, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स रेट में इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया टैक्स को, तो उससे हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर टैक्स बढ़ गया तो चीजें महंगी हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आ गया, तो उससे भी हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, ऑब्सोलीट हो जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी, हमारी चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। इंक्रीज इन कंपटीशन, अगर मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटर आ गए तो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो ऐसे फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, और जो आपके बिजनेस, वो सारे एनवायरनमेंट जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे, उन सभी को हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे बस थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंस की बात करेंगे जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए इंपॉर्टेंस। तो फीचर्स की बात कर लेते हैं। टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को अगर हम टोटल कर दें तो वो क्या बन जाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इसमें स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस इंक्लूड होते हैं। स्पेसिफिक मतलब जो केवल आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे आपके सप्लायर हो गया, आपका क्रेडिटर हो गए, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, ये केवल आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे, सभी के बिजनेस पर इफेक्ट नहीं डालेंगे। और जनरल फोर्सेस ऐसे फैक्टर जो सारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जैसे जीएसटी मोस्टली सारे बिजनेस को पर इम्पैक्ट डालेगा, है ना। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मोस्टली सारे बिजनेस पर इफेक्ट डालेगा। गवर्नमेंट ने कोई चेंज कर दिया, कोई नया रूल बना दिया, तो वो सारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। महंगाई बढ़ गई, उससे सारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। लोगों का फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, वो सभी पर इफेक्ट डालेगा, राइट। तो ऐसे फैक्टर्स जो आपके सारे बिजनेस, मोस्टली सारे बिजनेसेस को इफेक्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे जनरल फोर्सेस। और जो केवल आपके बिजनेस को इफेक्ट करें वो होंगे आपके स्पेसिफिक फोर्सेस, ठीक है। इसमें आपके फॉर एग्जांपल एक और हम ले सकते हैं टेक्नोलॉजी, अगर वो चेंज हो जाए तो भी सारे बिजनेस पर इफेक्ट डालेगी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आते हैं आपके जनरल फोर्स में, और स्पेसिफिक में आ जाते हैं आपके इन्वेस्टर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके लेंडर्स या फिर सप्लायर्स, ठीक है, वो आ जाते हैं आपके स्पेसिफिक फोर्सेस में। नेक्स्ट, इंटर रिलेटेड, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेस्टर्न कल्चर्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो फास्ट फूड की डिमांड बढ़ जाएगी। आपने वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू किया तो वहां पर क्या होगा, फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स सारे इंटर रिलेट होते हैं। अनसर्टेनिटी, इनको ना प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, पहले से नहीं अंदाजा लगा सकते कि क्या चेंज आने वाला है, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज आएगा, उसे हम 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते, श्योर नहीं कर सकते, है ना। जैसे कोविड-19, अभी इसका इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन हम आगे के लिए नहीं बोल सकते कि आगे ऐसा कोई वायरस नहीं आएगा या इसका इफेक्ट स्लो ही रहेगा, राइट। डायनेमिक, चेंज होता रहता है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारा कीप्स ऑन चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे किसने सोचा था कि एक मोबाइल पूरे स्कूल को चलाएगा, है ना, जबकि मोबाइल ही सबसे पहले बेयर्ड आइटम में आता था, लेकिन आजकल मोबाइल से स्कूल चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स, इसको स्कैन करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब समझना बहुत मुश्किल होता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। रिलेटिविटी का मतलब होता है इम्पैक्ट का असर हर जगह, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री अलग अलग हो सकता है,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर साड़ी की डिमांड इंडिया में बढ़ जाती है तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट यूएस या यूके में ना आए, है ना। या फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, जब कंज्यूमर ये ऑर्गेनाइजेशंस को पता चला कि उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं तो बैन कर दिया था, है ना। लेकिन इसका इम्पैक्ट जूस फैक्ट्रीज पर अच्छा पड़ा, उनकी डिमांड बढ़ गई, राइट। तो रिलेटिविटी मतलब अलग इम्पैक्ट होता है अलग अलग रीजंस पर, अलग अलग बिजनेसेस पर, ठीक है। तो ये हमारा फीचर्स। आगे बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसमें अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, अच्छे से स्कैन करते हैं, तो हम आने वाले एडवांटेज का फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले जैसे मारुति पहली कंपनी थी जिसने लोगों की डिमांड को समझा, छोटी व्हीकल की नीड को समझा और उसने व्हीकल्स निकाली, छोटी कार निकाली मार्केट में। या व्हाट्सएप पहला ऐसा ऐप था जिसमें चैटिंग स्टार्ट हुई अनलिमिटेड। उससे पहले भी चैटिंग आप कर सकते थे, मैसेजेस आप डिलीवर कर सकते थे, लेकिन व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप आया जिसने बाकी सारे ऐप्स को या पहला ऐप था जिसमें चैटिंग अनलिमिटेड होने लगी। इसके बाद भी ऐप आए मार्केट में, लेकिन अभी भी व्हाट्सएप नंबर 1 पर है, ठीक है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करते हैं तो हम उसके एडवांटेज का फायदा उठा सकते हैं, हम सबसे पहले एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वार्निंग सिग्नल्स। ये हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हमारी हेल्प करता है वार्निंग सिग्नल्स को पहचानने में, या थ्रेट्स, जो भी हमारे बिजनेस में थ्रेट्स हो सकते हैं या वार्निंग्स हो सकती हैं, उन्हें पहचानने में हेल्प करता है। जैसे जब मारुति को पता चला, मारुति कंपनी को, कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं अपनी गाड़ियां लेकर, तो उसने क्या किया, जो उसकी जितनी भी कार पेंडिंग में थी उसने फटाफट उनका प्रोडक्शन करके सेल करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं उसके लिए वार्निंग हो सकती है ना, उसके लिए एक थ्रेट बन सकता है, क्योंकि नई कार मार्केट में आएंगी तो उसकी कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो उसने क्या किया, फटाफट जो पेंडिंग डिलीवरी थी उन्हें भी देना शुरू कर दिया, राइट। तो यहां से हम अपने वार्निंग सिग्नल्स को पहचान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेस। देखिए, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेस अवेलेबल करनी होती है। रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गई, वेजेस हो गए, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है ना। उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेस अवेलेबल कराएंगे जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे। और प्रोडक्ट हम जब बनाएंगे, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे जो कस्टमर की नीड होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कलर टीवी या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की आजकल डिमांड नहीं है, डिमांड किसकी है, एलईडी की। हमें अब ये पता चल गया कि एलईडी की डिमांड ज्यादा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस मंगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना स्टॉक बनाएंगे। हम उन रिसोर्सेस को स्टॉक नहीं रखेंगे जो आउट ऑफ डिमांड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी रिसोर्सेस को अवेलेबल करा सकते हैं टाइमली, ताकि मार्केट में आने वाले टाइम में अगर शॉर्टेज हो जाए तो आपके पास रिसोर्सेस रहें, ठीक है। तो हम रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं अच्छे से, एफिशिएंट वे में। देन हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट की थ्योरी या इसकी नॉलेज हमारी हेल्प करती है चेंजेस के साथ कोप अप करने में, चेंजेस के साथ आगे बढ़ने में। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक मोबाइल पूरे स्कूल को चलाता है ना। तो पहले तो मोबाइल फोन नहीं थे, मोबाइल फोन तो थे सॉरी, बट उससे क्लासेस बहुत कम, रेयर होता था कि बच्चे मोबाइल फोन से पढ़ रहे हैं। बट चेंजेस आए और स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की नीड या इसकी नॉलेज, इसके बारे में नॉलेज कलेक्ट करते हैं, ये स्कैन करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो हमें पता चलेगा हम चेंजेस के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। अब जिस स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की थी वो स्कूल आज भी हैं, और जिन स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं की थी वो बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जो छोटे लेवल के थे, जो बंद हो गए, है ना, जिनका काफी लॉस हुआ। तो ये हमारी हेल्प करता है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है चेंजेस के साथ आगे बढ़ने में। नेक्स्ट, हेल्प इन मेकिंग प्लानिंग एंड पॉलिसीज। अगर हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की हमें नॉलेज पहले से ही होगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करेंगे, अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। हम वो सारी चीजें ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसीज और प्लानिंग्स करेंगे। जैसे SWOT, स्वॉट एनालिसिस, हम ये करेंगे, है ना। स्वॉट एनालिसिस क्या है, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। तो इन सारी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे और तब अपनी प्लानिंग्स करेंगे। तो अगर हम ये सारी चीजें हम पहले से ही बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, उसके बाद अपनी प्लानिंग करेंगे या पॉलिसीज बनाएंगे,
तो हमारे आगे बढ़ने के चांसेस, ग्रोथ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली जब हम सारी चीजें अपने बिजनेस एनवायरमेंट थ्योरी के बेसिस पे कर रहे हैं, वार्निंग सिग्नल से हम अलर्ट हैं, रिसोर्सेज का हम बेस्ट यूज कर रहे हैं, चेंजेस के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, प्लानिंग हमने उसी के अकॉर्डिंग बनाई, पॉलिसीज हमने उसी के अकॉर्डिंग बनाई, तो ऑब्वियसली हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, इंप्रूव होगी, तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, अब इसके एक फनी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास, इसी को एक फनी वे में समझते हैं। आपकी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है, आपको उसे इम्प्रेस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आपने एडवांटेज लिया कि आप उसे इम्प्रेस करेंगे और आप उसे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लास में और भी बच्चे हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर हैं, तो वो क्या है, वार्निंग सिग्नल, आपके लिए एक वार्निंग सिग्नल है। फिर आपने क्या किया, आपने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अरेंज करके अपने पास रख लिए ताकि उसे किसी और की हेल्प लेने की जरूरत ना हो। तो यहाँ क्या हुआ, हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेस, आपने रिसोर्सेस अवेलेबल करा ली अपने पास। ठीक है, आपको पता चला डिस्पर्सल के टाइम पर वो बस अवेल नहीं करती है, उसके पापा उसे लेने आते हैं, अपने पापा के साथ जाती है। तो आप उसे आज डिस्पर्सल के टाइम में आइसक्रीम ऑफर करने वाले थे, बट जब आपको पता चला कि पापा आने वाले हैं, आपने स्टडी कर ली एनवायरनमेंट की कि उसके फादर आने वाले हैं, तो आपने वो प्लान चेंज कर दिया और नेक्स्ट डे उसे ऑफर किया आइसक्रीम। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, आपने सारी प्लानिंग और पॉलिसीज उसी के अकॉर्डिंग बनाई। आपको पता था कि फादर आने वाले हैं, आपको पता था कि उसे नोट्स की जरूरत पड़ेगी, आपने सारी प्लानिंग और पॉलिसीज उसी के अकॉर्डिंग बनाई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और आप उसे इंप्रेस कर पाएंगे। राइट, तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऐसे कौन कौन से डायमेंशंस हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। आपने गाना सुना होगा ना, पैसा पैसा करती है, तो बस जहाँ पैसे की बात हो वो चीज़ें आती हैं हमारी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, जैसे टैक्स रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, महंगाई, लोगों की अगर इनकम चेंज होती है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उससे हमारे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। स्टॉक मार्केट अप होता है डाउन होता है, उससे हमारे बिजनेस पर फर्क पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अगर चेंज आता है तो हमारे बिजनेस को वो इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल एनवायरनमेंट, मतलब सोसाइटी, सोसाइटी में जो भी चेंज आएगा उसे हम बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। जैसे चेंज इन टेस्ट, अगर कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, फैशन में चेंज आ जाए, कस्टमर के ट्रेडिशन या कस्टम्स उनसे रिलेटेड हो, एजुकेशन रेट बढ़ जाए। ठीक है, एजुकेशन रेट, अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, एजुकेशन रेट बढ़ती जा रही है, तो डिमांड क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग ब्रांडिंग की तरफ लोग भागेंगे। और अगर हम बात करें आदिवासी टाइम पे, तो हुला लाला हु होता रहता बस ना, उसी के अकॉर्डिंग डिमांड होती। राइट, तो एजुकेशन रेट उससे चेंज आएगा। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, दिवाली हुई, ईद हुई या फिर क्रिसमस हुआ, इनके टाइम पे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, तो इनसे बिजनेस क्या होता है, बिजनेस प्रोडक्शन, ये जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है ना। तो ये सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं वो आते हैं हमारे सोशल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ होंगी, गवर्नमेंट जो भी नई पॉलिसीज़ मार्केट में लेकर आएगी, या गवर्नमेंट के जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो रिलेशन होंगे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, उससे फ़र्क पड़ेगा आपके बिजनेस पर। अगर लिबरलाइजेशन है तो बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर हमारे अच्छे रिलेशन नहीं हैं दूसरी कंट्रियों के साथ तो ट्रेड कम होगा, है ना। पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ने कोई नई पॉलिसी निकाली है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, ऐसी पॉलिसीज़, उससे हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में रिटर्न है, उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में लॉ या एक्ट आते हैं, जो भी रूल्स बनाए हुए हैं हमारी गवर्नमेंट ने या जो भी एक्ट बने हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें अपनी जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट है, तो कंपनी अगर आप बनाएंगे तो उस एक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी लॉज हमारी कंट्री के उन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। पॉलिसीज़ अगर कोई बनाई गई हैं उससे रिलेटेड, लाइसेंसिंग से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है लीगल एनवायरनमेंट में। लीगल एनवायरनमेंट में सारे रूल्स या रेगुलेशंस आ जाते हैं जो हमारी कंट्री में बने हुए हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं। जैसे
जो सिगरेट वगैरह होती हैं इन पैकेट्स पर वार्निंग लिखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है या आपके बिजनेस को लॉस हो सकता है। सेम आप लिक्विड का एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उससे रिलेटेड लॉ बना हुआ है कि उसका डायरेक्टली आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, मेकिंग ऑर्डर कंपलसरी, कोई भी ऑर्डर कंपलसरी बन जाए। मास्क कोविड में बना था ना, मास्क कंपलसरी है यूज़ करना। अगर आप मास्क यूज़ नहीं करते थे तो पेनल्टी लगती थी, चालान कटता था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? लीगल एनवायरनमेंट में। देन लास्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। टेक्नोलॉजी मतलब नए नए इनोवेशंस हो गए, नए नए आविष्कार हुए, नए इन्वेंशंस हुए, या कोई नई मशीन आई है, कोई नया मेथड आया है मार्केट में, किसी काम को करने के लिए कोई नया मेथड आया, जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ बढ़ गया ना, नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो इनसे आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप नई टेक्निक्स को यूज़ नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे, तो आप अपने बिजनेस में पीछे रह जाएंगे, आपको लॉस होगा, राइट। तो ये सारी इनोवेशन से इन्वेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब इन सारे डायमेंशंस को आप कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। लेट्स प्ले, LETS, लेट्स, P फॉर प्ले। ठीक है, तो ये सारे आपके आ गए एनवायरनमेंट में। L फॉर लीगल एनवायरनमेंट, E फॉर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, S फॉर सोशल, P फॉर आपका आ गया ये पॉलिटिकल। ठीक है, तो लेट्स प्ले, इसमें आ जाएंगे आपके सारे डायमेंशंस। तो डायमेंशंस के साथ चलिए एक बार खेलते हैं। लेट्स प्ले विद डायमेंशंस। आपका ये यहाँ से सारे डायमेंशंस आपको याद रहेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डीमोनेटाइजेशन। ये टॉपिक और है, बाकी टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं कराए। ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? आप सभी को याद होगा, 8 नवंबर 2016 को शाम को 8 बजे, है ना। तो 8 नवंबर 2016, जिसमें 500 और 1000 के नोटों को हटा दिया गया था, चेंज किया गया था, और इसके बदले में नई करेंसी आई थी। एम क्या था इसका? क्यों ऐसा किया गया? ताकि करप्शन को रोक सकें, करप्शन को कंट्रोल कर सकें, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए जो नोट यूज़ किए जा रहे थे, जो पैसे यूज़ किए जा रहे थे, उसको चेक किया जा सके, उसका पता लगाया जा सके, ये ब्लैक मनी को फाइंड आउट कर सकें। तो ये थे इसके एम, जिसके लिए डीमोनेटाइजेशन शुरू किया गया था। फीचर्स की बात कर लेते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, मतलब डीमोनेटाइजेशन को एक टैक्स मेजर की तरह देखा गया, एक टैक्स मेजर की तरह यूज़ किया गया, क्योंकि लोगों ने अपना अपना पैसा बैंकों में जमा कराना शुरू किया था, और वहाँ से उन्हें अपने अपने पैसे के बारे में बताना था, डिटेल्स देनी थी कि उनके पास ये पैसा कहाँ से आया। तो अगर कोई लीगल पैसा है या ब्लैक मनी है तो उस पर उन्हें टैक्स देना था, वहाँ टैक्स जमा करना था। ठीक है, तो एक टैक्स मेजर की तरह से यूज़ किया गया। नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेशन, मतलब आप टैक्स की चोरी अब नहीं कर सकते। आपके पास जो पैसा है, जो इनकम है, जो गवर्नमेंट को टैक्स बनता है, वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। देन क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी थी उसे कैशलेस बनाना या डिजिटली बनाना, डिजिटल इकोनॉमी बनाना, कैश का यूज़ कम से कम करना। तो आपने देखा होगा पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, ये भी क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। लोगों को पता चला, बिजनेस ये कंपनीज़ को ये पता चला कि भाई ऐसे ऐसे डिजिटलाइजेशन होने जा रहा है, तो उन्होंने अपना अपना ऐप निकालना शुरू कर दिया। तो ये भी क्या था? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, है ना। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सब क्या था? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो यहाँ पर डिजिटलाइजेशन करने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया था। देन टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब बैंकों के पास पैसा आना शुरू हो गया था, तो उस पैसे को, उस सेविंग को कहीं अच्छी जगह यूज़ करना, मतलब लोगों को लोन दिया जाने लगा, अच्छी उन्हें मतलब डिस्काउंट दिया गया, उन्हें अट्रैक्ट किया गया कि वो लोन ज़्यादा से ज़्यादा लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो वो पैसा था, उस पैसे को कोशिश की गई, उस सेविंग को कोशिश की गई कि फाइनेंशियल सिस्टम में यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये थे इसके फीचर्स डीमोनेटाइजेशन के। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा
कौन सा पार्ट, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, वो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग वे में, एक फ़नी वे में टॉपिक को समझने के लिए और चैनल पर ऐसे ही बने रहने के लिए। तो चले नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।